सुंदरकांड। हनुमान जी ने श्रीराम के आदेशानुसार माता सीता की खोज के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें उनकी परीक्षा लेने और बाधाएं उत्पन्न करने वाले कई पात्र शामिल थे। सबसे पहले समुद्र में रहने वाली नागमाता सुरसा ने हनुमान जी को रोककर उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। उसने अपने दिव्य वरदान के प्रभाव से अपना आकार अत्यंत विशाल कर लिया और हनुमान को निगलने का प्रयास किया। किंतु हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर को भी विशाल कर लिया और फिर सहसा बहुत छोटा होकर सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत ही बाहर निकल आए। उनकी बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य देखकर सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी राह छोड़ दी। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी की भेंट एक अन्य राक्षसी से हुई, जो आकाश में उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती थी। इस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ने का प्रयास किया, किंतु हनुमान जी ने बलपूर्वक उसका वध कर दिया और निर्बाध रूप से अपनी यात्रा जारी रखी। जब वे लंका पहुंचे, तो वहां की रक्षा करने वाली लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसे एक शक्तिशाली घूंसा मारा, जिससे वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। चेतना वापस आने पर उसने भविष्यवाणी को याद किया कि जब कोई वानर आकर उसे पराजित करेगा, तभी लंका के विनाश का समय समीप होगा। यह समझकर लंकिनी ने हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी राक्षसराज रावण के छोटे भाई विभीषण से मिले। विभीषण एक धर्मपरायण व्यक्ति थे और रावण की नीति से सहमत नहीं थे। उन्होंने हनुमान जी को सीता माता के स्थान के बारे में बताया और उन्हें अशोक वाटिका जाने का परामर्श दिया। हनुमान जी ने गुप्त रूप से अशोक वाटिका में प्रवेश किया, जहां माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी थी। उसी समय रावण वहां आया और माता सीता को बहलाने फुसलाने लगा कि वह श्रीराम को भूलकर उसकी रानी बन जाए। जब सीता जी ने रावण के इस प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, तो क्रोधित होकर रावण ने उन्हें धमकी दी कि यदि 1 माह के भीतर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उन्हें मार डालेगा। रावण के चले जाने के बाद उसकी एक राक्षसी सेविका त्रिजटा ने माता सीता को सांत्वना दी और कहा कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने स्वप्न में देखा है कि श्रीराम अवश्य ही रावण का वध करके माता सीता को मुक्त कराएंगे। जब चारों ओर सन्नाटा छा गया और माता सीता एकाकी हो गईं, तब हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर से धीरे धीरे जय श्रीराम का उद्घोष किया। सीता माता ने जब राम का नाम सुना, तो वे चकित रह गईं। तब हनुमान जी नीचे आए और श्रीराम की मुद्रिका, अंगूठी, माता सीता को भेंट की। यह देखकर माता सीता का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया। इसके पश्चात हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय देने के उद्देश्य से अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया। इस समाचार को सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, किंतु हनुमान जी ने युद्ध में अक्षय कुमार का वध कर दिया। इस पर रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें नागपाश से बांध लिया। इसके पश्चात हनुमान जी को रावण की सभा में ले जाया गया। रावण ने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा, तब हनुमान जी ने निर्भयता से उत्तर दिया कि वे श्रीराम के दूत हैं और रावण को उचित परामर्श देने आए हैं कि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक श्रीराम को लौटा दे। इस पर क्रोधित होकर रावण ने हनुमान जी को दंडस्वरूप उनकी पूंछ में तेल में डूबा हुआ कपड़ा लपेटकर आग लगा देने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ में आग लगी देखी, तो अपनी शक्ति से उसे विशाल कर लिया और समस्त लंका को अग्नि की ज्वालाओं से घेर दिया। देखते ही देखते पूरी लंका धू-धू कर जलने लगी। इसके पश्चात हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग समुद्र में बुझाई और पुनः माता सीता के पास पहुँचे।
माता सीता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देकर श्रीराम तक पहुंचाने के लिए दी, ताकि वे यह प्रमाण लेकर जाएं कि उनका संदेश सही रूप से श्रीराम तक पहुंच गया है। हनुमान जी समुद्र पार कर वानरों के दल के पास पहुंचे और वहां से सबके साथ श्रीराम के पास पहुंचे। जब हनुमान जी ने संपूर्ण घटना सुनाई और माता सीता की निशानी प्रस्तुत की, तो श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात श्रीराम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उधर विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह श्रीराम से बैर न करे और माता सीता को लौटा दे, किंतु अहंकारी रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने श्रीराम की शरण ग्रहण कर ली। श्रीराम ने उनकी निष्ठा देखकर उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर दिया। श्रीराम ने समुद्र से मार्ग देने की विनती की, किंतु जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया, तो श्रीराम ने क्रोधित होकर अपने बाण संधान किए। उनके इस विकराल रूप को देखकर समुद्र स्वयं प्रकट हुआ और क्षमायाचना करते हुए श्रीराम से मार्ग बनाने का उपाय बताया। समुद्र ने बताया कि वानर सेना के 2 योद्धा, नल और नील, इस कार्य में सहायक होंगे। उनके स्पर्श से पत्थर भी पानी में तैर सकते थे। इस प्रकार श्रीराम के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिससे सेना लंका तक पहुंच सके और रावण के साथ निर्णायक युद्ध किया जा सके।